एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा है और अगला मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी है। ये सौगात नौकरी की है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यानी कि अब नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार सरकार की तरफ से 1060 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और उस पे आवेदन करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बम्पर बहाली होने वाली है कि अब युवाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और हर दरवाजे खटखटाते नहीं पड़ेंगे नौकरी के लिए, क्योंकि अब एक ही साथ इतने सारे पदों पर बहाली हो रही है और करना कुछ नहीं है, आपको आवेदन करना है। क्या होने वाली है डेट, क्या कुछ डिटेल्स है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी विस्तार से देते हैं। तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSE ने इंजीनियरिंग और इसके अलावा साइंस पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि BTSE बिहार.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण और विषयवार संख्या। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इंजीनियरिंग की लगभग सभी प्रमुख शाखाओं में रिक्तियां भरी जानी है। पदों का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहला कंप्यूटर साइंस और IT यानी 252 पद पर सर्वाधिक रिक्तियां भी हैं। उसके ऊपर वैकेंसी निकाली गई है और आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो प्रत्येक विषय में 166 पद हैं और साइंस लेबोरेटरी की बात की जाए तो 164 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 146 पद। इसके अतिरिक्त बायोटेक, केमिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों के लिए भी पर्याप्त पद उपलब्ध हैं, जिससे विज्ञान के छात्रों को भी बड़ा मौका मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 6 मई 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 37 वर्ष तय की गई है। वहीं हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि बिहार वासियों के लिए कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं और ये एक बड़ी सौगात है युवाओं के लिए, क्योंकि कई सारे पदों पर बहाली की जा रही है। मुख्य रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगी ये पूरी चयन प्रक्रिया। सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। और आवेदन कैसे करना है ये भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें तो देखिए, उम्मीदवार सबसे पहले BTSE.बिहार.gov.in पर जाएं और होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें। जरूरी विवरण भरकर पंजीकरण करें, फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क का भुगतान करें। भविष्य के संदर्भ के लिए फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। यह भर्ती बिहार के तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगी। यानी कि अब बिहार वासियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, खास करके बिहार के युवाओं को जो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और अब उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब बिहार में ही इतने सारे अवसर उनको मिलने वाले हैं नौकरी के। इतने सारे पदों पर बहाली होनी है और पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है कि ये बहाली किस तरीके से होनी है, क्या कुछ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। इसका भी फिलहाल के लिए इतना ही और बाकी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।